नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम सल्तनत कालीन वंश के अंतर्गत सैयद वंश तथा लोदी वंश तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सैयद वंश का शासनकाल रहा भारत में 1414 से 1451 ईस्वी तक और लोदी वंश का शासनकाल रहा 1451 से 1526 ईस्वी तक। और उसके बाद लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। पहला प्रश्न है, 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिजर खां ने किस वंश की स्थापना की थी? तो सैयद वंश की। अगला प्रश्न है, रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो खिजर खां थे। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? तो सैयद वंश। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहलोल लोदी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं लोदी वंश के शासक। तो यहाँ पर सुल्तान और शासनकाल दिया गया है। बहलोल लोदी जो कि लोदी वंश के संस्थापक है और इनका शासनकाल रहा 1451 से 1489 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी, इनका शासनकाल रहा 1489 से 1517 ईस्वी तक। इब्राहिम लोदी, इनका शासनकाल रहा 1517 से 1526 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल लोदी ने और 38 वर्ष शासन किया था। अगला प्रश्न है कि सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। तो यह लिखा है बहलोल लोदी के बारे में। अगला प्रश्न है कि सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? तो गज सिकंदरी का। अगला प्रश्न है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मजारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं सल्तनत कालीन वंश। तो वंश, शासनकाल और संस्थापक दिए गए हैं। सबसे पहले है मामलुक वंश, इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। तो इसका शासनकाल रहा भारत में 1206 से 1290 ईस्वी। इन्होंने कुल 84 वर्ष तक शासन किया और मामलुक वंश या गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है खिलजी वंश और खिलजी वंश का शासनकाल रहा भारत में 1290 से 1320 ईस्वी। कुल 30 वर्षों तक इन्होंने शासन किया और खिलजी वंश के संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी। अगला वंश है तुगलक वंश और तुगलक वंश का शासनकाल रहा 1320 से 1414 ईस्वी। इन्होंने कुल 94 वर्ष भारत पर शासन किया और तुगलक वंश के संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक। अगला वंश है सैयद वंश और सैयद वंश का शासनकाल रहा भारत में 1414 से 1450 ईस्वी। इन्होंने कुल 37 वर्ष भारत पर शासन किया और सैयद वंश के संस्थापक है खिजर खां। अगला वंश है लोदी वंश और लोदी वंश का शासनकाल रहा 1451 से 1526 ईस्वी। इन्होंने कुल 76 वर्ष भारत पर शासन किया और लोदी वंश के संस्थापक है बहलोल लोदी। यह है सल्तनत कालीन वंश, शासनकाल और उनके संस्थापक। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का, इनका शासनकाल रहा 94 वर्ष तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था जो कि 30 वर्ष था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई? तो सिकंदर लोदी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी नाम से। अगला प्रश्न है, लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1518 में लड़े गए खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने। अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को। अगला प्रश्न है कि सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी? तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि या युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तो तुर्कों ने। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? तो उलेमा को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? तो अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने सैयद वंश तथा लोदी वंश तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।